जीडीपी आंकड़े, आईआईपी आंकड़ा, सीपीआई आंकड़ा, एफआईआई आंकड़े, ये सब आपने सुन रखे होंगे। किसी को ठेंगा समझ में नहीं आता, परंतु आप सबने कहीं ना कहीं सुन रखे होंगे। जीडीपी आंकड़ा तो हर 2-3 महीने बाद आप सुनते ही होंगे। ठीक है, आज अपन बात कर रहे हैं इन सब आंकड़ों के बारे में। मैं चाहूँ तो इनको बहुत अच्छे से सजा धजा कर प्रेजेंट कर सकता हूँ, मगर किसी को ठेंगा समझ में आने वाला नहीं है तो मेहनत करने से कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, क्योंकि अपने को उससे कोई लेना देना नहीं है। अपने को एक ही शेयर मार्केट में आम निवेशक का एक ही मतलब होता है कि वो पैसा इन्वेस्ट करें और थोड़ा प्रॉफिट कमा कर आराम से निकल जाएं। उसको ना तो जीडीपी आंकड़े से मतलब है, ना सीपीआई आंकड़े से मतलब है, ना आईआईपी आंकड़े से मतलब है, ना ही किसी और आंकड़े से मतलब है, ना ही वो इन सब झंझटों में पड़ना चाहता है। उसको तो बस इतना समझ में आना चाहिए कि कब निवेश करना है और कब निवेश नहीं करना है। अब जब हम आंकड़ों की बात कर रहे हैं तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अभी क्या हो रहा है कि फॉरेन में, जैसे भी यूरोप ले लीजिए, यूएस ले लीजिए, सब जगह इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। पहले जब रिसेशन था तो इन्होंने दबाकर नोट छापे और इकोनॉमी में डाले। यानी कहने का मतलब ये है कि इन्होंने का बिना मेहनत का पैसा डाला। अब जब इनको लगा कि बिना मेहनत का पैसा उनके ऊपर, उनके सर पे नाचने शुरू हो गया और महंगाई के रूप में आना शुरू हो गया, अब करें क्या। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, ब्याज दरें बढ़ाना शुरू कर दिया। ये यूएस की कहानी है। ठीक है, तो अब यूएस की कहानी क्या होगी, इन्होंने ब्याज दरें बढ़ाना बड़ी स्पीड से शुरू कर दिया। अब इनको डर ये है कि अगर हम ब्याज दरें बढ़ा तो रहे हैं, जिस हिसाब से हम लोग ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं उस हिसाब से अगर हम चलते रहे तो इकोनॉमी में रिसेशन वापस आ सकता है। ठीक है, और ये खतरा बना हुआ है और ये दिख रहा है। जो भी इकोनॉमिस्ट हैं उनको ये खतरा दिख रहा है। ठीक है, तो ये सबसे पहली बात। फिर आते हैं यूरोप पे। अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध बड़ा लंबा चल रहा है, सबने देखा है। ठीक है, सबको पता भी है रूस और क्या यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। ठीक है, उससे क्या गैस, रूस गैस की सप्लाई करता है यूरोप को। तो रूस ने क्या किया है, गैस की सप्लाई करना बंद कर दिया है। तो यूरोप में गैस प्राइसेस ऑल टाइम हाई पे चले गए हैं। ठीक है, तो वहाँ पे भी इन्फ्लेशन है जो बहुत ऊपर तक बढ़ गया है। ठीक है, अब मैं ये सब रामायण क्यों बच रहा हूँ, यूएस यूरोप ये सब क्यों बच रहा हूँ, इसके पीछे क्या कारण है। ठीक है, बहुत बड़ा कारण है। मैं यूएस यूरोप इन सब के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारी जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो जब तक एक्सपोर्ट नहीं करती है तब तक प्रॉफिट नहीं बना पाती है। मतलब एक्सपोर्ट करना, जो बड़ी बड़ी कंपनियां एक्सपोर्ट करती है तब बहुत बड़ा पैसा उनको मार्जिन के रूप में, बहुत अच्छा मार्जिन मिलता है, बहुत अच्छा पैसा प्रॉफिट मिलता है वगैरह वगैरह। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि यूएस भी स्ट्रगल कर रहा है और यूरोप तो ये स्ट्रगल कर ही रहा है। ठीक है, इंग्लैंड की हालत सबको पता है। इंग्लैंड के बारे में ज़्यादा, मुझसे ज़्यादा आप सबको पता होगा। कितने तो प्रधानमंत्री चेंज हो गए हैं, कितने तो वित्त मंत्री चेंज हो गए हैं, कितनी इकोनॉमिक बार, कितनी बार चेंज हो गई है, ये सब कुछ चल रहा है अभी। ठीक है, तो क्या हो रहा है, अब अपने को दिमाग लड़ाना है। अपने को दिमाग क्या लड़ाना है कि जो भी अपनी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जिनका बिजनेस इंडिया से बाहर है, जिनका बिजनेस, और अधिकतर सारी बड़ी कंपनियां एक्सपोर्ट करती है। ठीक है, ये दिमाग में रखना है। अब जो भी बड़ी कंपनियां हैं जिनका और ये सब कुछ चल रहा है, उनको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जैसे भी निफ्टी ऑल टाइम हाई पे आ रहा है और जैसे जैसे रिसेशन, ये ब्याज दरें बढ़ रही है यूरोप का, जैसे जैसे, क्योंकि अब सर्दियाँ आ रही है तो गैस प्राइसेस और भी अब चली जाएगी, तो यूरोप थोड़ा और स्ट्रगल करेगा। तो क्या होगा कि कंपनियां धीरे धीरे शट डाउन हो रही है यूरोप में। ठीक है, क्योंकि गैस प्राइसेस उनको वो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। ठीक है, यूएस में सबको पता है कि रिसेशन चल, सॉरी, क्या, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। ठीक है, 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड है वो बहुत हाई पे चल रही है, सब कुछ चल रहा है। ठीक है, तो सबको पता है कि स्ट्रगल चल रहा है। ठीक है, तो अब अपने को दिमाग क्या लड़ाना है कि जैसे ही अपनी बड़ी कंपनियां जो बाहर एक्सपोर्ट करती है या जिसका बाहर से काम हो रहा है, अगर वो ऑल टाइम हाई पे चल रही है या अच्छा प्रॉफिट दे रही है, तो उनमें सिर्फ अपने को इतना सा करना है कि रोटेट करते रहना है।
ठीक है, 70-30 का मार्जिन रखना है। जैसे ही अपने को वो हाई पे जाती है अपन 30% पैसा निकाल लेते हैं, 70% पैसा पड़े रहने देते हैं, 30% पैसा फिर निकाल लेते हैं, फिर 70% पैसा पड़ा रखते हैं। तो जैसे ही क्या होगा कि मार्केट गिरेगा, आपके पास 30% जो पैसा होगा वो आप वापस लगा पाएंगे, वो आप वापस लगा पाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, रोटेशन बढ़ता रहेगा, एक साइकिल चलती रहेगी। तो जब भी मार्केट गिरेगा तब आप पैसा लगाएंगे, जब भी मार्केट ऊपर आएगा आप 30% पैसा निकालेंगे। तो ये क्या रोटेशन चलता रहेगा ऐसे। ठीक है, 70-30 का वैसे कि नहीं, क्योंकि अच्छी कंपनी है तो सारा का सारा पैसा निकालना वो भी फायदेमंद बात नहीं है, और पैसा पड़ा रखना ये भी फायदेमंद बात नहीं है, क्योंकि अपने को पता है कि बाहर स्ट्रगल चल रहा है, तो कहीं ना कहीं मार्केट को नीचे आना भी होगा। ठीक है, और निफ्टी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो अपने को निफ्टी से भी थोड़ा प्रॉफिट वसूल करना पड़ेगा। तो क्या है कि थोड़ा सा दिमाग लड़ाइएगा। अगर कंपनी बाहर एक्सपोर्ट कर रही है, ये सब कुछ हो रहा है, तो अपने को प्रॉफिट 30% प्रॉफिट लेकर हाथ में बैठना है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि पैसा हाथ में लेकर बैठना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी मार्केट गिरेगा आप उसको वापस इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो 70-30 का रेशियो रख के आपको चलना है और प्रॉफिट वसूल करना है। अब इसको संक्षेप में बोल देता हूँ। ठीक है, मैं किसी भी जीडीपी आंकड़े के बारे में बात नहीं कर रहा, किसी भी सीपीआई आंकड़े के बारे में बात नहीं कर रहा, किसी भी आईआईपी आंकड़े के बारे में बात नहीं कर रहा, किसी भी दूसरे आंकड़े के बारे में बात नहीं कर रहा, क्योंकि आम निवेशक को इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता, ना ही उनको समझ में आता है। मैं अगर जीडीपी आंकड़ा भी पूछ लूँ अगर आप लोगों को, तो सही सही मायने में आपको भी नहीं पता होगा कि जीडीपी आंकड़ा होता क्या है या सीपीआई आंकड़ा होता क्या है। सबको एक वो गूगल कर लेंगे, गूगल से पता चल जाएगा। ये जो बनाने वाले हैं उनको ही पता है, बाकी सारी चीज़ें एक है। ठीक है, 70-30 का रेशियो रखना है और इन्वेस्ट करते रहना है और रोटेशन चलाते रहना है। ठीक है, जैसे रोटेशन चलता रहेगा वैसे आपको फ़ायदा मिलता रहेगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो मैसेज कीजिए, बता दूंगा। ठीक है, वैसे तो मैंने पूरी कोशिश की है, ये वीडियो थोड़ा लंबा भी हो गया है। थैंक यू।